ऑस्ट्रेलिया में G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया काले धन का मुद्दा, सभी देशों से बैंक अकाउंट साझा करने की कही बात। विदेश मंत्रालय का बयान, प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं बैंक अकाउंट साझा करने के लिए बने समुचित व्यवस्था, साल 2017-18 में सभी देश बनाए व्यवस्था। यूरोपीय यूनियन ने किया योग दिवस का समर्थन, कुल 130 देशों ने योग दिवस के समर्थन में लगाई मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी योग दिवस की पहल। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरून से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल ब्रिस्बेन में गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे मोदी। यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में एक कार्यक्रम के दौरान दिखाया गया भारत का गलत नक्शा। भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने पर ऑस्ट्रेलिया ने मांगी माफी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, वैज्ञानिक ने फौरन स्वीकार की गलती। ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में छात्रों ने मिलाया प्रधानमंत्री मोदी से हाथ, आज जापान के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। G20 समिट में भाग लेंगे नरेंद्र मोदी, कल और परसों तक चलेगा G20 समिट, अमेरिका समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे भाग। G20 सम्मेलन खत्म होने के बाद भारतीय समुदाय से मिलेंगे मोदी, 17 नवंबर को अल्फॉन्स अरीना में मोदी की सभा। कश्मीर में 22 नवंबर को होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा, इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है बीजेपी। बीजेपी ने जारी की जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के खिलाफ पहली चार्जशीट। मंत्री जितेंद्र सिंह ने आपदा के दौरान जम्मू कश्मीर में दुर्व्यवस्था पर आगे भी राज्य सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाने को कहा। जेल के प्रमुख एम करुणानिधि ने पीएम मोदी की तारीफ की, श्रीलंका में मछुआरों की रिहाई और मौत की सजा से मुक्ति के फैसले पर जताई खुशी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ विवादित बयान पर मुकदमा दर्ज, बेतिया और समस्तीपुर कोर्ट में दर्ज हुआ मुकदमा। पटना एयरपोर्ट पर मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी और रामकृपाल यादव का जोरदार स्वागत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा की अनदेखी की। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को मिलेगी एक्सीलरेटर की सुविधा, उद्घाटन में पहुंचे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा। यूपी के शिक्षा सचिव नंदलाल गुप्ता को 7 दिन की जेल, सुप्रीम कोर्ट ने चपरासी की भर्ती में कोर्ट की अवमानना के केस में जेल भेजा। गिरफ्तारी से बचने के संत रामपाल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। हिसार में रामपाल समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया, बरवाला में सतलोक आश्रम तक पहुंची पुलिस, आश्रम की बिजली पानी सप्लाई काटी गई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर गोवा में नोवल बेस हंसा पर पहुंचे, नौसैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया सम्मान। आईएफ सूत्रों के मुताबिक जल्द फिर उड़ान भरेगा सुखोई 30 फाइटर विमान की उड़ान पर क्रैश होने के बाद 1 महीने से लगी थी रोक। श्रीधरन की अगुवाई में रेलवे ने कमेटी बनाई, समुचित व्यवस्था और पारदर्शिता पर सुझाव देंगे मेट्रोमैन श्रीधरन। काला हिरण केस में सलमान की हुई पेशी, आज जोधपुर जेल में पेश हुए सलमान खान। अहमदाबाद में ट्रैफिक के नियमों का पालन कराने के लिए अनोखी पहल, ट्रैफिक नियमों के पालन पर 1 लीटर पेट्रोल फ्री देने की योजना।
शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी और टीएमसी के पूर्व सांसद कुणाल घोष ने जेल में की खुदकुशी की कोशिश। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती। कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर जेल में खाई नींद की गोलियां। 10 नवंबर को दी थी खुदकुशी की धमकी। कुणाल घोष ने कहा था, मुझे ये स्वीकार नहीं कि मैं जेल में बंद रहूं और घोटाले में शामिल बाकी लोग बाहर घूमते रहें। कुणाल घोष की खुदकुशी की कोशिश केस में 2 अफसरों पर गिरी गाज। अलीपुर जेल के सुपरिटेंडेंट और मेडिकल अफसर को सस्पेंड किया गया। गृह सचिव के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी 2 दिन में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। दिल्ली में बिजली की बढ़ी कीमतें वापस। डीईआरसी ने बढ़ी कीमतें वापस ली। डीईआरसी का दावा, बिजली कंपनियों ने नहीं दी थी दाम बढ़ाने की जानकारी। दिल्ली में कल से लागू होनी थी बिजली की बढ़ी कीमतें। डीईआरसी ने कहा, पूरी जानकारी मिलने के बाद होगा निर्णय। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब चंद ने कहा, बिजली की बढ़ी दरों को वापस लेने का एसएमएस मिला। बोले, डीएमआरसी राजनीति नहीं कर रही, गणना में हुई थी चूक। मुझे नहीं डिटेल्स नहीं मालूम है। जैसे मैं बैठा था अभी स्टेज पे, मुझे एक एसएमएस मेरे ऑफिस से आया है कि उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया है क्योंकि जो दर लगाई थी उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी, तो विड्रॉ हो गया ऑर्डर। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी रोक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाई। शिक्षा में मुस्लिम आरक्षण पर भी लगी रोक, बॉम्बे हाईकोर्ट में 5 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस ने कहा, मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर राय स्पष्ट करे फडणवीस सरकार। राज्य सरकार से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी भूमिका स्पष्ट करें। क्या नई सरकार आई है, वो इसमें हस्तक्षेप कर सकती थी या नहीं, इसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी फडणवीस सरकार। सामना में उद्धव का फडणवीस एनसीपी और राज्यपाल पर हमला। कहा, इस अत्मक की सरकार को महाराष्ट्र धिक्कार रहा है। उद्धव ने लिखा, बीजेपी के सिर पर अब आ गई है चांद तारों वाली हरी मुस्लिम टोपी। सामने में राज्यपाल विद्यासागर राव पर उठाया सवाल। लिखा, अगर राज्यपाल जख्मी हो गए थे तो अपने पांव पर चलकर कैसे गए। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस कोलाबा में धोबी तालाब पर कुछ विधायकों के साथ की सफाई। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती आज। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का सिक्का। गृहमंत्री ने नेहरू पर कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाने का किया जिक्र। कांग्रेस के कार्यक्रम में पीएम मोदी को न्योता नहीं दिए जाने को राजनाथ ने बताया संकीर्ण सोच। कहा, सरकार नेहरू से जुड़े कार्यक्रमों में सोनिया गांधी और राहुल को आमंत्रित करती रहेगी। नेहरू की समाधि पर पहुंचे सोनिया और राहुल गांधी दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी चढ़ाए श्रद्धा के फूल। नेहरू की विरासत को लेकर जारी सियासत पर बोली मेनका गांधी। कहा, नेहरू किसी निजी संपत्ति नहीं, नेहरू देश के धरोहर। पंडित नेहरू देश के हैं, कोई एक पार्टी या दूसरी पार्टी तो थे नहीं, प्रधानमंत्री थे, तो उनको याद करना बहुत अच्छी बात है। सब एएमयू की लाइब्रेरी में लड़कियों के प्रवेश पर रोक के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। वीसी जमीरुद्दीन शाह को नोटिस भेजा। एएमयू की लाइब्रेरी में लड़कियों की पाबंदी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई।
हाईकोर्ट ने लाइब्रेरी में लड़कियों के प्रवेश पर रोक को बताया गलत, कहा लिंग के आधार पर नहीं लगाई जा सकती है शिक्षा पर रोक। नेहरू जयंती पर कांग्रेस ने सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। अंबिका सोनी ने सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन जननायक से मतभेद नहीं होना चाहिए, ये कहा। अगर आज सरकार कोई भी ऐसी हरकत करती है या कोई ऐसा काम करती है जिससे किसी एक सर्वश्रेष्ठ नेता की छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग खुद समझते हैं, आज कोई बताने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार के मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया पर फर्जी मार्कशीट हासिल करने का लगा आरोप। बीएसपी नेता कुंवर चंद वकील ने लगाया आरोप। मंत्री रामशंकर कठेरिया ने आरोपों को बताया गलत, कहा चुनाव में हार का बदला लेने के लिए बीएसपी नेता ने गढ़े झूठे आरोप। कठेरिया के मुताबिक बीएसपी नेता ने आरोप लगाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार कराए। बोले रजिस्ट्रार उन दस्तावेजों को फर्जी करार दे चुके हैं। रामशंकर कठेरिया ने कहा आरोप लगाने वालों ने मुझ पर 25 से 30 झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए। केवल ये बसपा का जो हारा हुआ प्रत्याशी कुंवर चंद वकील था, प्रतिशोध में मायावती जी ने ये मेरे ऊपर 25-30 केस भी लगवाए, फर्जी इस तरह के भी काम करवाए, किसी तरह मैं जेल जाऊं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में नामों का खुलासा। मुद्दल कमेटी ने सौंपी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट में कुल 8 लोगों का नाम। मुद्दल कमेटी की रिपोर्ट में 5 मालिकों और अधिकारियों के नामों का जिक्र। रिपोर्ट में श्रीनिवासन, गुरुनाथ मयप्पन, राजकुंद्रा और सुंदरमन का नाम शामिल। स्पॉट फिक्सिंग पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई मुद्दल कमेटी की रिपोर्ट में 3 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का भी नाम शामिल। जस्टिस मुद्गल ने कहा जांच के दौरान नहीं था कोई दबाव, रिपोर्ट पर बोलने से किया इनकार, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करें इंतजार। देखिए वो सब रिपोर्ट में मेंशन है, आप रिपोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतजार कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की रिपोर्ट में शामिल 3 खिलाड़ियों के नामों के खुलासे पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। आदित्य वर्मा ने आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के खिलाफ दर्ज की थी शिकायत। जस्टिस मुद्गल कमेटी ने 3 नवंबर को सौंपी थी अपनी रिपोर्ट। कोर्ट ने रिपोर्ट पढ़ने के लिए लिया था वक्त, आज हुआ नामों का खुलासा। 2013 में दिल्ली पुलिस ने किया था आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा। फोन कॉल टेप होने से सामने आया था फिक्सिंग का मामला। खुलासे के बाद श्रीसंत, अजीत चंदेला और अंकित चौहान के साथ ही बिंदु दारा सिंह की हुई थी गिरफ्तारी।